तो भक्तों, हर हर महादेव। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम, गणेश जी के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम। भक्तों, आज मैं शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 17वां अध्याय कहने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है शिव जी की कैलाश यात्रा। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी की कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहाँ रहकर शिव जी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वह सुनो। काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी। परंतु पिता से छिपकर वह जुआड़ी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया था। उसने ब्राह्मणों के आचार त्याग, संध्या वंदनादि से रहित ब्राह्मणों की निंदा में रत और पाखंडियों तथा भांडों का साथ कर लिया था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षादि में संलग्न रहा करते। और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछा कि इस समय गुणनिधि कहाँ गया है, तो वह कह देती कि इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवता के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग देती। निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती, तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तब तुमको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम अब जुआ आदि नित्य कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहाँ की बात, माता के समझाने का उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी के हाथ दे दी। दयायोग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथों में देखा और उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैंने कोई तुम्हारी चोरी थोड़े न की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही लाकर दिया है। वह अंगूठी ही नहीं, अपितु उसने और जुआरियों को भी बहुत सा धन लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुंह ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से कहा कि हे दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो कि वह तेरा गुणनिधि पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है, जिससे उपटन करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी? उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा, क्योंकि मध्याह्न का समय है और इस समय स्नानादिक में संलग्न हूँ, क्योंकि अतिथियों के आगमन का समय बीता जा रहा है, जबकि पकवान आदि भी मुझे शीघ्र तैयार करने हैं। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र न कर सकी हूँ। दीक्षित ने कहा, सत्य है, हे असत पुत्र को उत्पन्न करने वाली तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब मैंने पूछा कि कहाँ गया है, तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त घर की और चीज़ें ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीज़ न मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके दोषों को छिपाती फिरती थी। तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्र को तिलांजलि दे दी और किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण की कांता से अपना दूसरा विवाह कर लिया।
भोले बाबा भोलेनाथ की जय। और भक्तों, यहीं पे हमारा 17वां अध्याय ख़त्म हुआ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये अध्याय, ये शिव महापुराण की कथा अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। नमस्ते, धन्यवाद।